टूरिस्ट समझ करके पेल दिया हमको। और यहाँ हम प्रवेश करने वाले हैं किन्नौर जिले में। माता रानी का मंदिर है, तरंडा माता का। प्यारी रोड है ना, इतनी प्यारी रोड, प्यार हो चुका है इस रोड से मुझे। यहाँ पे इनका संगम हो रहा है, ये जगह है खाब संगम। लैंडस्केप्स को एंजॉय कीजिए आप, कितना बढ़िया है। वेलकम टू नाको विलेज। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों फाइनली द डे अराइव्ड। तो निकल रहे हैं हम अपनी ट्रिप के लिए। दो बंदे ही जा रहे हैं हम, दो भाई, दोनों तबाही। तो देखते हैं, 7 बजे का टाइम था हमारा निकलने का, 7 से थोड़ा ऊपर हो गया। तो उसने बोला फटाफट निकल जा नीचे को। वो भी आ रहा है गाड़ी लेके। तो सामान वामान चकते हैं और निकलते हैं। तो फिर गाड़ी में बैठ के बताते हैं आपको कहाँ की ट्रिप है और कैसा कैसा हमारा रहता है। तो बने रहे आप लोग ब्लॉग में। तो दोस्तों ये अपनी सवारी, और यहाँ मिली। हेलो आते, गुड मॉर्निंग। यहीं डाल दूँ पीछे ही, दो ही है ना, तो हम सीट में ही डालेंगे सामान। तो दोस्तों फाइनली गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम निकल रहे हैं। क्यों मेहता जी? निकलते हैं भोले बाबा का नाम लेकर। जय भोले बाबा, जय माता दी, जय शंकर। तो देखते हैं कैसी हमारी ट्रिप रहती है। तो फिलहाल टाइम हो रहा है 7:18-19 के करीब। तो निकल रहे हैं हम अपनी ट्रिप स्टार्ट करते हैं रामपुर से और देखते हैं कैसा रहता है। आप लोगों को बताते रहेंगे हम, बने रहे आप लोग ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी तो हम अपने ही एरिया में है। क्यों? अभी तो हमने खनेरी क्रॉस किया है। क्या सीन आते हैं, बता दिया जाए कहाँ जा रहे हैं? बता दिया जाए। नहीं अभी नहीं बताया जाए। नहीं बताया जाए, सरप्राइज दोस्तों। तो चले हैं हम अभी तो अपने इलाके में ही है। पहले अपने इलाके से बाहर निकलते हैं, फिर ही मज़ा आएगा ना हमें देखने का, व्यू वगैरह। तो मतलब थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को, किन्नौर वाली तरफ को जा रहे हैं फ़िलहाल हम। क्यों? और गाइस मैं पहली बार जा रहा हूँ, मतलब यहाँ रामपुर का होते हुए भी मैं किन्नौर की तरफ को नहीं गया। तरंडा ढाक तक भी नहीं पहुँचा हूँ मैं आज तक। आज पहुँचेंगे हम। तो चलते हैं, सफ़र का मज़ा लेते हैं। बने रहिए आप लोग हमारे साथ। हम आपको बढ़िया बढ़िया से दृश्य दिखाएंगे दोस्तों, दृश्य। तो दोस्तों ज्यूरी पहुँच चुके हैं हम और यहाँ पे तेल भरवा रहे हैं। तो टैंक फुल कर देते हैं। तो देखते हैं कितने का हमारा तेल लगता है, आप लोगों को भी बताएंगे हम लोग, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे अगर आप कभी जाना चाहे ट्रिप पे। तो चलिए यहाँ से फर्स्ट फ्यूल अप कराते हैं हम, देखते हैं कितने का आएगा। वैसे तो तेल है पहले से, फिर भी देखते हैं कितने का आएगा। दोस्तों 1500 में ऑटो कट लग चुका है। 1514, 1515 देख सकते हो आप। मतलब 1506 में लग चुका था ऑटो कट में भी। चलिए आ गया 1500 का तेल यहाँ से। दोस्तों 1550 का तेल यहाँ से भरवाया। क्यों मेहता जी? इन लोगों को भी बताएंगे हम कितने का तेल लगेगा हमारा, नहीं ताकि आइडिया रह जाए, हो जाए। नहीं वैसे बता दें कहाँ जा रहे हैं हम? नहीं आते, सरप्राइज। टाइटल देख के तो पता लग जाएगा। वो तो है यार। चलो इतना बता देते हैं हम आप लोगों को। आज का हमारा स्टे नाको में रहने वाला है ना। हमने ऐसा सोचा है कि हम नाको में स्टे करेंगे। बाकी देखते हैं, नाको तो आराम से पहुँच जाएंगे हम। रामपुर से लगभग 190 किलोमीटर्स के आसपास है नाको हमारा। तो ज्यूरी पहुंच चुके हैं हम। अब हम सफ़र का मज़ा लेंगे दोस्तों। यहाँ से आगे मैं पहली बार जाऊंगा। तो दोस्तों ये रहा ज्यूरी बाज़ार। तो बताता हूँ मैं आप लोगों को कहाँ तक मैं गया हूँ और कहाँ से आगे मैं फ़र्स्ट टाइम जाऊँगा। तो बस मैं यहीं तक ही गया हूँ लगभग, इससे थोड़ा आगे। यहाँ पे पीछे मंदिर जैसा नहीं, यहाँ पे गर्म पानी आता है, वहाँ गया हूँ मैं। हुरनू हुई, यहाँ तो तकड़ा ही बन रहा है कुछ। वाह, आना पड़ेगा दोस्तों। इतना ही गए हम। तो यहाँ से आगे हम आज जाएंगे। तो अब बोर्ड देख सकते हो आप लोग। क्या हम चितकुल जा रहे हैं या फिर कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को बताएंगे, बने रहे आप लोग हमारे साथ। और यहाँ हम प्रवेश करने वाले हैं किन्नौर ज़िले में। ये देखिए देवभूमि किन्नौर में आपका स्वागत है। जिला प्रशासन आपका स्वागत करता है। तो वी हैव एंटर्ड इन द किन्नौर। तो यहाँ से किन्नौर डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है। और ये देखिए ढाक अभी से ही आने शुरू हो चुके हैं। अभी तो ये स्टार्टिंग है। क्यों मेहता जी? अभी तो तकड़ा वाला ढाक आने वाला है, तरंडा ढाक का। इस वाटरफॉल देखिए, यहाँ पे एक वाटरफॉल। हम सोच रहे थे गाड़ियाँ डालेंगे लेकिन बंद है। और हम चौरा पहुँचते हुए, यहाँ नीचे विलेज है, चौरा विलेज, मंदिर दिख रहा है हमें। तो बस सफ़र का मज़ा ले रहे हैं हम लोग।
अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो हमें बहुत दूर जाना है, बड़ी दूर। तो दोस्तों यहाँ हमें पहला चेक पोस्ट मिला चौरा में। हमने पुलिस वालों से पूछा कि एंट्री करवाएं, उन्होंने बोला नहीं नहीं चलो चलो। शायद HP नंबर गाड़ी, अपनी लोकल गाड़ी, क्यों राजधानी वाली, इसलिए हमें छोड़ दिया। जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनकी तो एंट्री होती है शायद यहाँ पे चौरा में, हमें तो वैसे ही छोड़ दिया दोस्तों। कुछ तो फ़ायदा है क्यों हमारा लोकल होने का। खैर चलते हैं। बड़ा कम्बा 18 किलोमीटर, ऐसा ही सीन है दोस्तों। सफर के मज़े लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों कितना प्यारा रोड है, कौन कहता है डेंजरस रोड। क्यों आते, क्या फ़ोटो लेनी है यहाँ पे इसके नीचे आते हुए फिर कहीं हम नाइट में ना वो सहकारी वाहन दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये है तरंडा ढाक यहाँ पे, और ये यहाँ पे एक बाकी क्या बोलते हैं इसे, कुछ तो कहते हैं। और यहाँ पे नीचे बढ़िया सा, नीचे देख सकते हो आप ढाक। ओ गाइस बहुत नीचे है। चलिए फ़ोटो लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे फ़ोटोज़ ले लिए हमने, थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ क्यों तरंडा ढाक में। और यहाँ हमारे आगे टूरिस्ट की गाड़ी RJ नंबर, राजस्थान नंबर। तो चलिए निकलते हैं हम यहाँ से आगे। मंजिल बड़ी दूर है दोस्तों, कहीं रुकेंगे ब्रेकफास्ट करने। मेहता जी कुछ भी खाकर नहीं आए हैं, मैं 2 चपातियाँ पेल के तो आया हूँ घर से। तो दोस्तों देख सकते हो आप, यहाँ पे जालियाँ लगाई है ढाक में, ताकि अगर पत्थर वगैरह आए तो इन जालियों में टिक जाए, वो रुक जाए, क्योंकि ये स्लाइडिंग वाला एरिया होगा ना, इसलिए ताकि रोड तक पत्थर ना आए। पूरी ऊपर तक जालियाँ लगाई है, बहुत अच्छा काम किया क्यों मेहता जी, ताकि मतलब ऐसे परेशानी ना हो लोगों को, एकदम से पत्थर ना आ जाए गाड़ी उड़ी पे। बहुत ही अच्छा काम किया है ये किन्नौर प्रशासन ने। हम पहुंच चुके हैं निगुलसारी, और क्या बताऊं आप लोगों को, निगुलसारी हम पहुंच गए, लेकिन एक वो हो गया है हमें डाउट। क्या मेहता जी, मंदिर नहीं मिला हमको, तरंडा माता का मंदिर ना। एक तो गाइस पहली बार आ रहा हूँ मैं, मेहता जी पहले भी आया पर बहुत पहले। क्यों एक बार, तो चलो हम याद रखेंगे। मे बी निगुलसारी क्रॉस करके आए मंदिर शायद से, बाकी पता नहीं है हमें। तो ये आ गया यहाँ पे वो निगुलसारी वाला पॉइंट, स्लाइडिंग पॉइंट। बहुत स्लाइड होता है दोस्तों यहाँ पे, क्या बताएं आप लोगों को। ये एक स्लाइडिंग पॉइंट है ना, आजकल तो फ़िलहाल रुका है ये पॉइंट, नहीं तो यहाँ तो बुरे हाल हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम रुक चुके हैं माता रानी के मंदिर में, तो दर्शन करते हैं हम। ये जिस माता रानी का मंदिर है तरंडा माता का, यहाँ पे मतलब दर्शन करना ज़रूरी होता है। जब भी आप किन्नौर जाओ या किन्नौर से आओ तो मतलब शुभ मानते हैं, ताकि आपकी यात्रा अच्छे से मंगलमय तरीके से बीते। तो ये माता रानी का मंदिर, जय माता दी। तो यहाँ पे भोग भी रखा होता है और टिक्का भी, तो खुद लगा लिया हमने टिक्का और भोग भी ले लिया है। अब यहाँ से एक स्नैप भेजते हैं मंदिर का। तो फिर वो ढाक देखिए ऊपर, वाह क्या रोड है दोस्तों, क्या ढाक है। माता रानी के दर्शन कर दिए हम लोगों ने, और अब हम निकल रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ को। बीच में कहीं रुकेंगे हम ब्रेकफास्ट करने। दोस्तों क्या रोड है, ढाक को काट करके बिल्कुल बनाया हुआ, तो मतलब मज़ा ही आ गया ये रोड देखने का। क्यों मेहता जी, बिल्कुल ऐसे ढाक के नीचे से हम जा रहे हैं, और हमारे ऊपर बहुत ही विशालकाय ढाक ये चले। ओ ये चले गाइस, अब कंडे की तरफ ले जा रहे हैं ना भेड़ बकरियाँ। चिचा HP 25 चिचा। तो दोस्तों चले हैं ये फुआल चले हैं दोस्तों कंडे की तरफ को। यार इतना प्यारा ढाक है ना, इतना प्यारा रोड, ये एक बार तो ज़रूर आए आप लोग, तभी आपको पता लगेगा कितना प्यारा है। इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं सुंगरा, मे भी सुंगरा ही है शायद से, भावानगर पता नहीं क्या है, कहीं सुंगरा पड़ा जा रहा है, कहीं भावानगर पहुंच चुके हैं दोस्तों हम। सॉरी
भावानगर एंटर कर चुके हैं हम। अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पे। मेरे को तो भूख नहीं है, मेहता जी को खिलाते हैं, आधा परोठा हम भी खाते हैं। अब यहाँ कोई देखते हैं हम भोजनालय जहाँ हमें अच्छे परोठे मिले। तो दोस्तों भावानगर से थोड़ा आगे रुके हैं हम ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो ब्रेकफास्ट करते हैं। और यहाँ हमें एक प्यारी सी बच्ची मिली है। हेलो करो। हेलो। क्या नाम है आपका? मनिका। मनिका। तो बहुत प्यारी बच्ची है दोस्तों ये। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से आगे की तरफ को। तो यहाँ रुके थे हम ब्रेकफास्ट करने। एवरेस्ट मल्टी क्यूजीन फैमिली फूड जॉइंट खा लिया है हमने, ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब निकलते हैं हम अपने आगे के सफ़र की ओर। तो वन मोर स्लाइडिंग पॉइंट और यहाँ पे नीचे डैम है, नाथपा डैम। वो पराठे वालों ने ठग दिया हमको, क्यों मेहता जी? बिल्कुल। टूरिस्ट समझ करके पेल दिया हमको दोस्तों। क्या ही बताएं आप लोगों को। 2 पराठे, 1 दही और 1 चाय कितने की लगाई हमको? 160 की पेल दिया गाइस हमको टूरिस्ट समझ के। अब अगली बार से हम पहले रेट पूछेंगे, फिर बोलेंगे क्या भैया लोकल है, हम इतना कैसा पेल रहे हो आप हमें, तब शायद हमें डिस्काउंट मिल जाए। क्यों? तो ऐसा ही है। नाथपा में चले हम, ये स्लाइडिंग पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं। ये देखो दोस्तों कैसे डंगा लगाया है इन्होंने, नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक RCC का। ऐसा ही है, क्या है कि नॉर्मल में तो ढाक 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 ढाक। और ये प्रोजेक्ट करछम वांगतू पता नहीं कुछ तो है। तो दोस्तों रोड तो बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ पे, सफ़र के मज़े लिए जा रहे हैं। टापरी रहता है यहाँ से 2 किलोमीटर। तो टापरी पहुँच गए। टापरी ख़त्म भी हो चुका है, शुरू होते ही ख़त्म हो गया टापरी बाज़ार। और हमें यहाँ एक भी ATM देखने को नहीं मिला, तो अब हमें ATM अब आगे रिकांगपिओ में देखना पड़ेगा। तो एक और ब्रिज मिल चुका है हमें, तब से हम ब्रिज ही क्रॉस किए जा रहे हैं। कभी आ रहे हैं, कभी पार जा रहे हैं। ब्रिज क्रॉसिंग सी चली है हमारी, थोड़ा टाइम है यार। और ये सिंगल वे ब्रिज। और यहाँ नीचे सतलुज नदी, हमारी सतलुज नदी दोस्तों। और एक और स्लाइडिंग एरिया मिल चुका है हमें। इतने कितने स्लाइडिंग एरियाज है किन्नौर में। और 2 प्रोजेक्ट वालों को ज़मीनें क्यों है ना दे तो भैया बहुत ओ भाई, नीचे भी पत्थर इतने बड़े बड़े। वेलकम टू करछम। 6 किलोमीटर है गाइस अभी करछम पहुंच चुके हैं हम। ये यहाँ पे करछम ब्रिज है ये। तो अगर आपको जाना है सांगला चितकुल तो आपको लेना है ये वाला ब्रिज। ये ब्रिज देख सकते हो आप, जो ये ब्रिज है ना, ये लेना है। और अगर रिकांगपिओ कल्पा की तरफ जाना है तो आपको जाना है सीधा। 23 किलोमीटर है यहाँ से रिकांगपिओ, तो हम जा रहे हैं सीधा चितकुल के लिए। ये ब्रिज ले सकते हैं आप लोग, हम तो चाहेंगे सीधा ला। ये देखिए यहाँ पे भी हमें ये डंगे दिखे हैं, पक्के डंगे RCC के। किसी को पता है ये क्यों लगाए हैं तो बताना ज़रा। तो भी आ गए थे 2 रोड, क्यों मेहता जी? फिर हम थोड़े खज्जल हो गए थे, फिर हम वहाँ पे रुके। फिर एक अंकल आए, फिर हमने अंकल से पूछा कि नाकों के लिए रास्ता, तो उन्होंने बोला अगर तो जाना है PO बाज़ार होते हुए तो ऊपर वाला रोड पकड़ना है। अगर नहीं जाना है बाज़ार होते हुए तो नीचे वाला रोड। फिर हम नीचे वाले रोड में आए, तो बाहर से निकल जाएंगे हम, क्यों? तो चलिए देखते हैं। अंकल ने बोला वैसे तो रोड ठीक है, लेकिन फिर वो थोड़ा चढ़ाई वाला रोड हो जाएगा, इसलिए ये वाला रोड ठीक है, सीधा सा। तो हमने ये रोड पकड़ा है। बट हमें है तलाश ATM की दोस्तों। ATM अगर हम PO होते हुए जाते तो हमें ATM आसानी से मिल जाता, लेकिन अब हमें ATM नहीं मिलेगा। लेकिन रास्ता ये वाला अच्छा है। ये देखिए दोस्तों, अगर आप रोड देखोगे तो ये ऊपर ढाक होते हुए है वो रोड, दूसरा रोड। और ये रोड है ये वाला जिसमें हम आए। ढाक तो भैया दोनों तरफ ही है, दोनों तरफ। तो बस इस रोड से चलेंगे हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ को। और दोस्तों ये बढ़िया से पहाड़ दिखते हुए हमें अब बर्फ़ से ढके हुए। ताज़ी स्नोफॉल हुई है ये पिछले कल की, देख रहे हो जून में भी स्नोफॉल हो रही है दोस्तों इस बार। ये हम क्रॉस कर रहे हैं शोंगथोंग ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं हम।
क्रॉस कर दिया है हमने। तो देखिए ये व्यू कैसा बताऊं आपको। वहीं ऊपर जैसे जंगल है, वहीं नीचे बंजर सा है और नीचे गांव है। तो रेतीली जमीन दिख रही है। यहाँ रेतीली जैसी ज़मीन है दोस्तों ये। और ये पार्क हो, गांव कौन सा गांव होगा ये, मे भी शोंगथोंग है। ये देखिए कैसे चट्टान के ऊपर घर बनाया है। वाह यार मानिए, कौन सा क्या है ये, मंदिर मुंदिर भी है वहाँ पीछे दिख रहा। कौन सा गांव होगा ये। और सतलुज नदी के बिल्कुल साथ साथ चले हम। प्यारी सी सतलुज नदी दिख रही है हमें। सतलुज नदी अभी आगे आएगा। अभी कहाँ पहुँचे हम। रिकांगपिओ तो हमारे ऊपर है, सर के ऊपर से में भी है ना। नीचे नीचे से निकल गए हम, बाहर से नहीं। 8 किलोमीटर जो लिखा है यार रिकांगपिओ। अच्छा वो ऊपर के लिए है। ताबोकाजा 204 किलोमीटर, पूल 56। दोस्तों रिकांगपिओ कल्पा जाना है तो ऊपर को जाना पड़ेगा आपको। और आगे के लिए जाएंगे हम पूह नाको। ये रास्ता ये पुआरी था ये शायद। पुआरी तो बस ऐसा ही है। तो एक स्टॉप लिया है हमने छोटा सा, क्योंकि यहाँ पे हमें पीछे झरना सा दिख रहा है। एक हद सी है कोई, तो यहाँ वाटरफॉल सा है। और ये ब्रिज, चलिए फ़ोटो लेते हैं हम यहाँ पे एक। तो दोस्तों कासांग सेतु है, कासांग ब्रिज ये वाला। और यहाँ पे पीछे बढ़िया सा वाटरफॉल सा। फ़ोटो ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है बढ़िया से। तो फ़ोटो लेके हम निकल चुके हैं उस लोकेशन से। थोड़ी फ़ोटो ली, क्यों है ना मेहता जी, बड़े भारी टूरिस्ट थे वहाँ पे, तो ज़्यादा फ़ोटो हमने ली नहीं। मतलब उन्हें फ़ोटो खींचने देते हैं, हम वापसी में देखेंगे, मन किया तो ले लेंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, कुछ नहीं। तो चले हम हौले बहुत दूर जाना है। वादियाँ हो जाएगी। सही बात, ढाक ही ढाक दिख रही है बस। बट इधर 5G चला है। 5G चला है, ये अच्छी बात है दोस्तों। करो दोस्तों, अब हम नदी के इस तरफ को आ चुके हैं। ये हमारी सतलुज नदी बह रही है। पहले हम उस तरफ थे, अब इस तरफ आ चुके हैं। इस तरफ ढाक है और इस तरफ देखिए रेतीली मिट्टी सी। ऐसा ही है, अब आगे तो हमको ऐसी ही सूखी धारी देखने को मिलेगी। स्पीति वैली। चलो दोस्तों बता देते हैं हम आप लोगों को, हम हाँ स्पीति वैली की तरफ जा रहे हैं हम। तो स्पीति वैली में हमें देखने को मिलेंगे ऐसी धारें, सूखी धारें। बाइकर्स भी बहुत है दोस्तों, मतलब टूरिस्ट यहाँ पे इतने चले रहते हैं ना, और हम यहाँ के होते हुए भी नहीं आ पाते हैं। चेक करो आप, चेक करो। बीच बीच में कहीं ग्रीनरी मिल रही है, मतलब ये कि और ख़त्म होने के बाद तो ये ग्रीनरी मिलेगी ही नहीं। तो दोस्तों रिब्बा पहुँच चुके हैं हम। रिब्बा पहुँच गए दोस्तों हम। और हम यहाँ थोड़े रुके हैं, मतलब पीछे हमने आंटी से पूछा कि यहाँ पे ATM मिलेगा। आंटी ने बोला कि ATM तो आगे मिलेगा नहीं, तो मे बी स्पिल्लो में मिल सकता है। हमने सोचा रिस्क क्यों लेना, इसलिए हम यहाँ ठेके पे रुके हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ से कैश लेते हैं। तो भैया हमें कैश ले रहे हैं, तो कैश लेते हैं यहाँ से, गूगल पे करेंगे नहीं, क्योंकि कैश की ज़रूरत पड़ सकती है दोस्तों, कहीं ऊपर नेटवर्क वगैरह ना हो ना, तो इसलिए कैश लेना ज़रूरी है। ऐसा ना समझे ठेके में रुके तो हम कुछ ले रहे हैं, ले नहीं रहे, बस कैश ले रहे हैं हम यहाँ से। फिर अब यहाँ से आगे की तरफ को निकलेंगे हम। दोस्तों हमने 110 किलोमीटर के आसपास ट्रैवल कर दिया है, तो बड़ा अच्छा रोड है, तो जिस वजह से हम जल्दी पहुँच रहे हैं। तो बस ऐसा ही है, क्यों आते 110 किलोमीटर ट्रैवल कर दिया हमने। चलिए दोस्तों देखिए, हमने सिर्फ कैश ही लिया है यहाँ से, क्यों ऐसी वैसी चीज़ नहीं ली है। हाँ चलो दोस्तों, चले हम अब यहाँ से 110 किलोमीटर, तो मतलब 80 किलोमीटर और रहता है, क्यों 2 बजे तक पहुँच जाएंगे हम आराम से। कहाँ नाको पहुँच जाएंगे, क्योंकि रोड बहुत अच्छा है यहाँ पे, है ना, इसलिए टाइम नहीं लग रहा है। सीधा सा रोड है। उस्ताद जी भी बहुत अच्छे हैं। बस एक बत्ती कम हुई अभी। माइलेज तो माइलेज गाइस, लॉर्ड ऑल्टो की माइलेज तो अभी हमारी एक ही डंडी कम हुई है। तो देखते हैं, चलते हैं। हमारे पास भी पैसे होते तो हम भी ड्रोन लेके आपको ड्रोन शॉट्स दिखाते। क्या कर रहे हो, स्पोर्ट नहीं दिखा रहे हो आप लोग चैनल पे स्पोर्ट दिखाओ, ताकि हमें फर्स्ट पेमेंट आए और हम भी कुछ ले। उसके बाद फिर मैं भी यूट्यूबर। हाँ फिर हम जाएंगे लेह लद्दाख। क्यों आते 2 भाई 2 पे 2, बाकी किसी को नहीं पूछेंगे, क्योंकि एंड टाइम पे ही वो लोग प्लान कैंसिल कर देते हैं लास्ट टाइम पे। दोस्तों क्या व्यू है, कहीं बर्फ़ दिख रही है, कहीं हरा भरा दिख रहा है, और कहीं सूखी धारें दिख रही है, और कहीं ये राइडर्स दिख रहे हैं। ये देखो सूखी धार आ गई है, एक सूखी धार, और वो वहाँ पे बर्फ़ और उसके नीचे हरा भरा।
यही तो किन्नौर की खूबसूरती है दोस्तों, आपको यहाँ पे हर चीज़ें मिलेगी। यहाँ देखिए दोस्तों चश्मे वश्मे, मैं भी चश्मे पहनता हूँ, जरा सेक्सी बॉयज़ बनते हैं हम। गाइस कैसा लग रहा कमेंट करके बताएं ज़रूर। है? आज ही आए तो जरूर बताएं। हाँ आया तो है नहीं वो, उसको हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे हैं। अगर वो लोग आते तो और ज़्यादा और फन होता दोस्तों, सही बात। और ज़्यादा। तो दोस्तों हैट्स ऑफ टू BRO, तो कितना अच्छा रोड है यहाँ पे, तो मतलब मेंटेन करके रखा है BRO वालों ने रोड को। क्यों आते हैं ना, मक्खन जैसा रोड है, मक्खन जैसा, बहुत ही मस्त, मतलब बिल्कुल भी क्या बताऊँ आपको। हैट्स ऑफ टू BRO, एक लाइक BRO के नाम। दोस्तों पहले हम पार वाले रोड पे थे, फिर हमने एक ब्रिज लिया, फिर हम आर वाले रोड पे आ गए। तो बस देखो ऐसे अंधे मोड़ है दोस्तों यहाँ पे, अंधे मोड़। तो बस ऐसा ही है, कभी ब्रिज के उधर चले, ब्रिज के इधर चले, पर लेकिन एक बात जो है कि हम सतलुज नदी के पास ही चले हैं, सीधे सतलुज नदी के साथ से, तो सतलुज के साथ चले हम हाइट्स की ओर दोस्तों। वो देखो, अगर आप देख रहे हो सतलुज नदी कितनी प्यारी सी लग रही है, कसम से बहुत प्यारी लग रही है। वाह गाइस, एक वो सा मिला में गेट सा। ओ भाई चले भाई साहब, बिना गूगल मैप के चले हम, क्यों हम ही गाइस, गूगल मैप हम खुद है। तो ये मे भी स्पिलो विलेज है, क्योंकि पीछे से जहाँ भी वो आ रहे थे ना, वो लिखा हुआ, क्या बोलते हैं उसे, तो जो भी बेंच मार्क आ रहे थे ना, उनमें था लिखा हुआ स्पिलो, कभी 5 किलोमीटर कभी 4 किलोमीटर, और हम फाइनली स्पिलो एंटर करने वाले हैं कुछ ही क्षणों में। ये देखिए, ये स्पिलो है, मे बी ऊपर कौन सा है? पर पता नहीं जी ऊपर कौन सा है। स्पिलो पहुंच चुके हैं हम दोस्तों। तो हम एक जगह और रुक चुके हैं, तो यहाँ हम रुके हैं स्पिलो में। तो हमने सोचा कि क्यों ना टायर में हवा चेक कर दे, अगर कम होगी तो भर देंगे, ज़्यादा होगी तो कम कर देंगे। तो हवा चेक करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। रामपुर से आते हुए भी हमने चेक नहीं की थी, पिछले बार हम ढूंढ रहे थे हवा वाला, लेकिन हमें मिला नहीं हवा भरने के लिए। क्यों है ना, बिल्कुल गाइस, हवा ज़रूरी है। हवा चेक कराते हैं क्योंकि हमारा पंप भी नहीं है। पंप नहीं है, सबसे बड़ी बात। रास्ते में हमें कोई मिला नहीं, तो यहाँ मिल गया, तो अब हवा भरवाते हैं, चेक करते हैं पहले, और पानी भरते हैं। यहाँ पे पानी है, ये देखिए दोस्तों, क्या ये स्लाइड हुआ है मेहता जी, है ना, स्लाइड ऐसा ही लग रहा है ये ऊपर से, मतलब ऐसे मिट्टी आई है नीचे को। अगर कोई यहाँ से ऐसे स्लाइड करेगा, क्यों मज़ा आ जाएगा उसको, तो सीधे ही भगवान के पास पहुँच जाएगा वो। तो बस मज़े ले रहे हैं हम सफ़र के, ऐसा ही सीन है। पहुंचने वाले हैं, बस 57 किलोमीटर्स रहता है अब। टाइम अभी 12 भी नहीं बजे है, तो 2 बजे से पहले पहुंच जाएंगे हम। ये ढाक देखिए, ऐसे ढाक, पहले पत्थर आया, किसी भी टाइम पत्थर आ सकते हैं। पहले जैसे भी एक पत्थर आ गया था रोड में, तो ऐसा ही है, थोड़ा सावधान होकर चलना पड़ता है। छोटा है दोस्तों, ये स्टार्ट हुआ यहाँ पे शूटिंग स्टोन एरिया, तो कभी भी ऊपर से पत्थर आ सकते हैं, छोटे छोटे पत्थर। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके इस एरिया को क्रॉस करें, मतलब रुकना नहीं है यहाँ पे। आप लोग भी आ रहे हो गाड़ी में, तो इस बात का ध्यान रखिए, मतलब ऐसा है, रुके नहीं, चलते रहे, क्योंकि पत्थर ना कभी भी आ सकते हैं, एक के ऊपर एक टिके होते हैं पत्थर, तो कभी भी नीचे को स्लाइड जैसे होने लग जाते हैं वो। जैसे ये देखिए सामने कैसे पत्थर ही पत्थर है, तो ये पैच आता है बीच में एक शूटिंग स्टोन वाला। तो दोस्तों अगर आपका भी ऐसी सूखी धारें देखने का मन करे, तो ज़रूर आए आप स्पीति वैली की तरफ को। अभी तो हम किन्नौर में ही है ना, अभी तो हम किन्नौर में ही है दोस्तों। हरा भरा हो चुका है ख़त्म, अब यहाँ से सूखी धारें ही देखने को मिलेगी हमें अब। तो ऐसा ही है, वह क्या करे, सूखी धारें भी देखनी पड़ती है कभी कभी। तो दोस्तों ये रोड जा रहा है रूपा वैली की तरफ को, यहाँ देखा हमने रूपा वैली, तो रूपा वैली की तरफ को उधर को जाना है, और इधर को जाना है नाको की तरफ को। हाँ तो दोस्तों फिर से एंटर कर चुके हैं हम शूटिंग स्टोन एरिया में। मतलब जगह जगह पे है शूटिंग स्टोन एरिया, मतलब आपको ऐसे दिख जाएंगे यहाँ पे बोर्ड लगे हुए। 2 जगह तो हमने भी पढ़ ली है शूटिंग स्टोन एरिया। तो दोस्तों वी हैव एंटर्ड इन पूह अरे पूह, ओ माय गॉड, इतने टूरिस्ट
वाह दोस्तों, टूरिस्टों का मेला लगता है यहाँ पे तो। अच्छा, पेट्रोल पंप है ये, कू पेट्रोल पंप। लास्ट है ये शायद। नहीं काजा में है पेट्रोल पंप, हैं? काजा पेट्रोल पंप है। 39। 39 किलोमीटर रहता है हमारा नाको यहाँ से, टोटल 39 किलोमीटर दोस्तों। तो बस ऐसा ही सीन है, हौले हौले आराम से पहुँचेंगे हम। बादल देख सकते हो आप, बादल आ गए, बारिश ना आए, नहीं तो हमारी कैंपिंग कैसे होगी, क्यों आते। आज हम कैंपिंग करने का सोच रहे हैं, और फिर अगर ठंड हुई तो फिर कल हम कैंपिंग नहीं करेंगे, कल हम करेंगे कुछ जुगाड़। तो डुबलिंग चेक पोस्ट हमने पार कर दिया है। क्यों मेहता जी, हम तो एंट्री करने रुक रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने हमें बोला जाओ जाओ। शायद HP नंबर गाड़ी देखी इसलिए हमें जाने को कह दिया, नहीं तो यहाँ पे एंट्री होती है शायद, जितना मैंने देखा था ना 3 जगह कहीं एंट्री होती थी। हमारी एंट्री तो लेकिन अभी तक कहीं नहीं हुई है दोस्तों। HP लोकल बंदे होने का हमें फ़ायदा मिला है। शायद एक चेक पोस्ट आता है, वहाँ पे 200 रुपये देने पड़ते हैं, शायद वहाँ हमारी एंट्री हो। देखते हैं जो भी है। तो खाब पहुँचने वाले हैं हम थोड़ी देर में। अब हम देखेंगे खाब संगम दोस्तों। ख्वाब हम देखेंगे, हकीकत में आप अपने ख्वाबों में देखना खाब संगम। क्यों 6 किलोमीटर रहता है, जहाँ पे जो हमारी सतलुज रिवर और स्पीति रिवर का संगम होता है, वो है वो जगह खाब संगम दोस्तों। इतनी प्यारी रोड है ना, इतनी प्यारी रोड, प्यार हो चुका है इस रोड से मुझे। हमारे एरिया में भी होती है ऐसी रोड काश। बढ़िया नज़ारे देखने के लिए आप लोगों को घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। अब घर बैठे तो आप ऐसे फ़ोन वगैरह में ही देख पाओगे, ऐसे हकीकत में देखने हैं तो अपनी नंगी आंखों से देखने हैं, तो नेक्ड आई से देखने हैं तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा और इन नज़ारों के, इन वादियों के मज़े लेने हैं। तो ये देखिए आप नज़ारा, वो परे से आ रही है स्पीति रिवर और ये अरे से आ रही है सतलुज रिवर, और यहाँ पे इनका संगम हो रहा है। ये जगह है खाब संगम के नाम से जानी जाती है ये जगह, और यहाँ पे ये दोनों रिवर्स मिल रही है, और यहाँ पे मंदिर है छोटा सा, जय हो। देख सकते हो आप, कितना अच्छा सा बेहतरीन नज़ारा ये। हम आगे को ब्रिज के ऊपर की तरफ को जाते हैं। तो ये आ रही है हमारी सतलुज रिवर, सतलुज नदी आ रही है ये, और यहाँ पर इसे आ रही है ये स्पीति रिवर, और ये यहाँ पे इनका संगम हो रहा है, देख सकते हो आप। और ये आगे फिर सतलुज रिवर के नाम से जानी जाती है, इससे पहले ये पहले वो स्पीति रिवर के नाम से जानी जाती है। और ये चट्टान देख सकते हो आप, इतनी बड़ी। तो दोस्तों ये है, यहाँ पे संगम हो रहा है 2 नदियों का, और कसम से बड़ी ठंडी हवा चल रही है। तो यहाँ से फटाफट निकलते हैं, मौसम भी कुछ ऐसा ही हो चुका है। निकल चुके हैं अब हम खाब से, और अब हम पहले तक हम चल रहे थे सतलुज नदी के किनारे पे, और अब हम चल रहे हैं जी अपनी स्पीति नदी के किनारे। और यहाँ से अब तो ढांक ही ढांक दिख रहे हैं, हरियाली दिखनी हमें बंद हो जाएगी बहुत ही कम। अभी हमने किन्नौर छोड़ा नहीं है ना, नाको किन्नौर में ही है। हाँ गाइस, अभी हम किन्नौर में ही है, अभी हम स्पीति वाली एंटर नहीं की है दोस्तों। बड़ी ठंडी हवा चली थी, क्यों मेहता जी, फाड़ दी थी। अभी अंदर आ गए ना, वैसा गरम गरम सा फील हो रहा है। वैसा ही है, हाइट्स में आए हैं तो फिर ठंड तो लगेगी। ठंड, मौसम क्या बोल रहे हैं मेहता जी, मौसम ख़राब हो चुका है। टूरिस्ट बहुत थे यहाँ पे इसमें खाब संगम में, तो बस ऐसा ही है। चले हम हौले हौले दोस्तों। अब होता है चढ़ाई वाला पैच स्टार्ट, तो हमें चढ़ाई चढ़नी है। तो अभी हम नदी के साथ साथ अब हम थोड़ा ऊपर चलेंगे। चढ़ाई स्टार्ट हो रही है, तो ऐसा ही है। तो चलिए चलते हैं। हल्की हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है दोस्तों। इन लैंडस्केप्स को एंजॉय कीजिए आप, कितना बढ़िया है। मतलब कैमरे में पता नहीं जस्टिफाई होगा या नहीं होगा, क्यों मेहता जी, है ना। मतलब ऐसे आंखों से देखने में ना बहुत प्यारा लग रहा है ये। ऐसे उसके बीच से रोड बिल्कुल क्लियर मक्खन जैसा रोड दोस्तों, और ऐसा रास्ता। हमें खबर मिली है कि हमारे जो दोस्त है वो भी हमें काफ़ी मिस कर रहे हैं। वो फ़ोन कर रहे थे अभी, वो क्यों बोला तुम यार हमारे बिना चले गए, क्यों। बट वो हम दो के मतलब हमने तो बोला था उनको, क्यों लास्ट तक बोल रहे थे हम चलो चलो। हमने बुलाया भी उनको, बट वो नहीं आए। क्या कर सकते, इसलिए हम 2 पे 2 ही निकल गए। 2 भाई दोनों तबाही। और सामने देखिए ये ढांक, बढ़िया सा, वहाँ उधर बर्फ,
उधर को ढाक, इधर विपुल मेहता जी। तो मतलब हर चीज़ें देखने को मिल रही है हमें यहाँ। फ़ोटो लेने रुके थे अभी हम, अब हम फिर से चल पड़े आगे। तो अब आए हैं तो मेमोरीज़ तो कैप्चर करेंगे ही ना, हम क्यों आते हैं ना, तो मेमोरीज़ कैप्चर करते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमें एक टावर देखने को मिल रहा है, काई का है, BSNL का टावर होगा मे बी। चलिए चले हम अब यहाँ से आगे की तरफ को सफ़र कंटिन्यू करते हैं हम। मौसम ख़राब हो रहा है, बूंदाबांदी हो रही है। तो दोस्तों ये नज़ारे दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, पूरा आप देख रहे हो ना, बंजर 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 हर जगह। अभी बीच में छोटा सा गांव है और वहाँ पे हरियाली है दोस्तों, सेब उगाए हैं यहाँ पे, तब हरियाली है यहाँ पे थोड़े में। पता नहीं क्या कौन सी जगह है दोस्तों ये, थोड़ी सी जगह, थोड़ा सा गांव छोटा सा, और यहाँ पे हरियाली, बाकी पूरे में बंजर बंजर बंजर। जय माँ ज्वाला जी, ज्वाला मंदिर। और ये कैसे दोस्तों, सोचिए कितनी कठिनाई से ये रोड बनाया होगा, ये इतने बड़े बड़े पहाड़ काट के। और ये वाली चट्टानें तो होती भी बड़ी मजबूत है, ये सफ़ेद पत्थर ना। बस ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलेंगे आपको आपकी ट्रिप में, स्पीति वैली की ट्रिप में ना, आपकी ऐसे ही नज़ारे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नाको। तो ये है नाको के लिए रास्ता। वेलकम टू नाको विलेज। एंड दोस्तों ये रहा सामने नाको गांव। ये है नाको गांव पूरा का पूरा। तो अब हम सोच रहे हैं कि नाको जाए या फिर यहीं खाने के लिए। देखिए कुछ यहाँ पे है शॉप्स वगैरह स्टार्टिंग में ही, मतलब नाको एंटर करने से पहले। और वो देखो हंस रहा है। अब कुछ पहनना पड़ेगा, बाहर से ठंड लग रही है। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ यहाँ पे पत्थर में किया है कलाकारी, लिखा है कुछ, किसी को पढ़ना आ रहा है तो ट्रांसलेट करके ज़रूर बताए। बड़े भारी पत्थर रखे हैं। तो दोस्तों गाड़ी से उतर के ठंड सी लगने लग गई, तो मैंने ये जिपर सा पहन लिया है। तो अब पूछते हैं यहाँ पे खाने का रेट पता करेंगे पहले, फिर खाएंगे उसके बाद, जहाँ सस्ता सा मिले हमें, क्योंकि हम कम बजट पे अपनी वो करना चाहते हैं ट्रिप पूरी। तो दोस्तों खाना वाना खा लिया है हमने, तकड़ी ही लूट मचाई है इन्होंने, क्यों है ना, इधर तो हो भाई ऑब्वियस सी बात है, बीबी मोटी ही लूट मचाई है दोस्तों इन्होंने। खैर क्या कर सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं नाको लेक देखने चलते हैं। फिर उसके बाद सीधे ही हम निकलेंगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ को। हमने सोचा था कि नाको में रुकेंगे, लेकिन हम आज नाको में नहीं रुक रहे हैं, फिर ऐसा ही करना पड़ना, क्यों है ना हाथी। चलो नाको लेक देखते हैं। 3 बजे तक यहाँ से निकल जाएंगे हम। टाइम कितना हो रहा है, 2:30 बजने वाले हैं दोस्तों। बस यही देखने आए थे हम नाको, ये लेक देखने। हमने सोचा स्पीति घाटी में आपका हार्दिक स्वागत है जी, वेलकम टू ताबो। और वो सामने दिख रहा है